Good evening students, कैसे बेटा? This is M Singh sir here. I'm a physics faculty, mentor and career counselor. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी नीट का जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है जो कि स्टार्ट हो चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन की डेट फिनिश हो चुकी है। लेकिन 19 तारीख को यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आता है। उस नोटिस में आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो डेट्स है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। हालांकि उसमें रजिस्ट्रेशन की डेट और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट एक्सेट्रा की डेट में परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन चॉइस फिलिंग ऑनवर्ड में हुआ है, उसी के बारे में इसमें हम बात कर रहे हैं। दूसरा, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यूपी नीट का सेकंड राउंड का कट ऑफ कहां तक जा सकता है, किस तरह की मेरिट लिस्ट आई है, क्या कट ऑफ पिछले साल की तरह ही ऊपर फिर जाने वाला है या फिर कुछ गुंजाइश नीचे रहने की है। यूपी नीट काउंसलिंग राउंड 2 का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जरा सा देखिएगा। यूपी नीट 2023 राउंड 2 काउंसलिंग की सम इंपॉर्टेंट डेट्स एंड चेंज इन डेट्स। डेट्स में जो चेंज आया है उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि 16 अगस्त सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ और 18 अगस्त के शाम 5 बजे तक अवेलेबल था और आप ये रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसमें फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ये आपको पता होगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे और उनको अगर उसमें सीट नहीं भी अलॉट हुई थी तो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे। और जिन लोगों को सीट अलॉट हुई थी तो आपको पता है यूपी नीट में जाकर के कॉलेज में वहां पर एडमिशन प्रक्रिया करना बहुत जरूरी था, आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो आपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद आपने अपग्रेडेशन फॉर द राउंड 2 किया था, तो आप अपने आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में कैंडिडेट हैं। तो राउंड 1 के जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था। आप ये सब प्रक्रिया कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन पर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो कि 16 अगस्त की मॉर्निंग 11 बजे से लेकर के 19 अगस्त के शाम 5 बजे तक था, ये भी आप कर चुके हैं। और अगर आपने राउंड 1 में ये सब प्रोसेस कर लिया था, यानी सिक्योरिटी मनी एंड रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था, तो वही अमाउंट आपका सेकेंड राउंड में भी रहेगा। हालांकि मॉपअप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरना पड़ता है जो कि 1000 रुपए है। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2000 रुपए था। लेकिन वो कैंडिडेट जो कि राउंड 2 में ही फ्रेश आकर के पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी उन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेशन नहीं किया था, तो उनको रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट सेकेंड राउंड में भी जमा करना था, वो आपने कर लिया है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से 19 तारीख के बीच में करना था, यानी आप डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उन्हें आपने अपलोड किया होगा वेबसाइट पर और ये वेरिफिकेशन 16 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में होना था। और इसके डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे और उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। और जब ये वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद अगला आता है मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। मेरिट लिस्ट के डिक्लेरेशन के बारे में चर्चा एक दूसरे वीडियो में करेंगे और अगर हो सका तो इसी वीडियो के एंड में करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक ठहरिएगा। लेकिन एक चेंज इस दौरान हुआ था, उस नोटिस के बारे में आपको पता है कि यूपी नीट के वेबसाइट पर 19 तारीख को एक और नोटिस आता है कि फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट्स में एडमिशन किसी यूपी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में ले लिया था और वो रिजाइन करना चाहते तो उसकी डेट जो 19 तारीख की शाम तक थी उसको बढ़ा करके 21 तारीख की शाम तक कर दिया गया है। चेंजेस यहां से आए हैं बेटा। डेट में चेंज ऑनलाइन चॉइस फिलिंग से आया है। इनिशियल नोटिस में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट 21 अगस्त की सुबह 11 बजे से 24 अगस्त की सुबह 11 बजे तक था। यानी जो प्रायर नोटिस था जो अगस्त के स्टार्टिंग वीक में आया था उसमें था कि राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग की डेट्स ये हैं, 21 टू द 24 तक टाइम दिया गया था, सुबह 11 से 24 के सुबह 11 तक। इसे 19 तारीख को नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया गया है। अब ये 21 से 24 की बजाय 23 अगस्त की शाम 5 बजे से 26 अगस्त की शाम 5 बजे तक है। यानी कि अब आपको चॉइस फिलिंग के जो डेज मिलेंगे वो 23 तारीख से स्टार्ट करके 26 तारीख के शाम को 5 बजे तक मिलेंगे। टाइम ध्यान रखिएगा, शाम को 5 से 5 तक है, जबकि पहले नोटिस में ये 11 बजे तक था। इसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो डिक्लेरेशन था, यानी आपको क्या सीट अलॉट हुई, कौन से कॉलेज की सीट अलॉट हुई या नहीं हुई, इसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो था वे 25 या 26 अगस्त को आना था। अब इस डेट को बढ़ा करके 28 अगस्त कर दिया है, यानी कि जो रिजल्ट 25 को या 26 को आना था वो 28 अगस्त को अब डिक्लेयर होगा। ये राउंड 2 की बात हो रही है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड, अलॉटमेंट लेटर को जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं उसकी डेट पहले 28 से 2, इसकी डेट पहले 28 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक थी। अब ये डेट 29 अगस्त से स्टार्ट होगी, यानी 28 की जगह 29 अगस्त को और 4 सितंबर तक अवेलेबल रहेगा। आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। एडमिशन डेट जो थी, जो पहले 28 अगस्त, 29 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर थी, यानी 4 डेज एडमिशन के लिए दिए गए थे, जिसमें आप फिजिकली जाते हैं सेंटर, फिजिकली मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। अब ये डेट 28, 29 अगस्त और 1 और 2 सितंबर की बजाय
29 अगस्त, 1, 2 और 4 सितंबर कर दी गई है। 29 के बाद 30 को रक्षाबंधन है, इस वजह से यहां पर गैप लिया गया है इन छुट्टियों की वजह से। अदरवाइज ये शायद पहले ही कर लेते। तो 29 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 4 सितंबर को आपको एडमिशन का प्रोसेस जाकर के कंप्लीट करना है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस थे। ये जो बेटा लास्ट के 4 पॉइंट में चेंजेस हुए हैं, तो 19 अगस्त के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुए हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि राउंड 1 के कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी राउंड 1 में जमा किया था, वो राउंड 2 में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया। तो किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन अमाउंट या सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है। इवन अगर आपने राउंड 1 की काउंसलिंग के दौरान अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा लिया था, तो वो भी आपको नहीं कराना है। तो राउंड 1 के बच्चों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दिया था, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का करा लिया था, तो उनको अब राउंड 2 में ये प्रोसेस नहीं करना है। लेकिन जो लोग राउंड 2 में फ्रेश आकर के काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनको बेटा रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि 2000 रुपए है और सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। अगर आपके राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए थे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, इसलिए वो राउंड 1 से काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए थे, तो अब आप राउंड 2 की काउंसलिंग में आप उनको वेरिफिकेशन कराएंगे, आपके लिए छूट नहीं है। इसके साथ ही साथ है कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं जमा किया था, तो उनको अगर राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उनको रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट करना होगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में करा लिया, लेकिन उस समय आपने सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं जमा किया था, तो राउंड 2 में कराना पड़ेगा। इट इज मस्ट। अगर आप इस बारे में और ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से देख करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बेटा अब हम यहां पर ये बात करेंगे कि यूपी नीट का जो राउंड 2 का मेरिट लिस्ट आया है, उसमें जो टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 एंड टॉप 3000 रैंक के ऊपर इस नई मेरिट लिस्ट में जो ऑल इंडिया रैंक है, जरा उसे देखिए, आपको दिख जाएगा वहां पर साफ साफ कि भाई राउंड 2 में मेरिट लिस्ट ऊपर जाने वाली है, यानी राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो ऊपर जाने वाला है, जैसा कि पिछले साल भी गया था। तो एक नजर डालिएगा यहाँ पर। पहले हम बेटा ये देख लेते हैं कि जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है वो एंड पॉइंट क्या है राउंड 2 में। राउंड 1 में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था यूपी नीट में, जहां तक रैंक बनी थी वो था 18,717 स्टूडेंट्स, जो कि राउंड 2 में बढ़कर के 20,969 हो गए। इसका मतलब है राउंड 2 में अब जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है यूपी नीट के राउंड 2 के लिए, उसमें 20,969 बच्चे अप्लाई किए हुए हैं। इसलिए फर्स्ट राउंड की तुलना में राउंड 2 में लगभग 2252 स्टूडेंट्स ज्यादा आ गए हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ बच्चा बैठा हुआ था कि हमें राउंड 2 में ही काउंसलिंग करना है, और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, वो 620 से लेके 640-45 के बीच में बैठे हुए हैं और उन्होंने अप्लाई किया है। कुछ ने अपग्रेडेशन के लिए भी किया है, जिनके मार्क्स जो हैं 660-70 भी हैं, लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया, नो डाउट। तो बच्चा तो बढ़ा है। अगर बच्चा बढ़ा है इसका मतलब कट ऑफ तो ऊपर जाने का पूरा यहाँ पर सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब एक और आंकड़ा देखिएगा, यहाँ पर है मेरिट लिस्ट 2023 का एक एनालिसिस करते हैं। तो बेटा एक मेरिट लिस्ट में जो टॉप 100 पोजीशन पे बच्चा आया है, उसकी राउंड 1 में AIR 2306 थी और नंबर थे 675। टॉप 100 यूपी स्टेट रैंक वाला बच्चा जो है वो ऑल इंडिया में राउंड 2 में 2261 रैंक रख रहा है। मतलब समझिए बेटा, जो टॉप 100 रैंक राउंड 1 की मेरिट लिस्ट में था उसकी AIR 2306 थी, नंबर थे 675। अब जो राउंड 2 में जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उसकी टॉप 100 जो मेरिट बनी है उसकी रैंक 2261 है। यानी जिस बच्चे की 2261 AIR है उसको यूपी स्टेट की मेरिट में 100 पोजीशन मिली हुई है, और इसके नंबर 675 ही है, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर में काफी मात्रा में बच्चा बैठा हुआ है। तो मार्क्स 675 है, लेकिन रैंक में अगर आप यहां पे देखें तो लगभग 45 का ड्रॉप आया है। इससे अंदाजा मिल रहा है कि भाई मेरिट लिस्ट तो ऊपर जाने वाली है। टॉप 500 रैंक भी देखिएगा, यानी यूपी स्टेट के अंदर जो टॉप 500 रैंक है उसके फर्स्ट राउंड में AIR 6310 थी, यानी 6310 AIR बच्चा 500 रैंक स्टेट में पा रहा था, नंबर थे 652। लेकिन राउंड 2 में 6099, यहां से देखो बेटा लगभग 211 AIR नीचे पर सेम रैंक मिल रही है राउंड 2 में, और नंबर 654 है। राउंड 1 में 652 थे, यहां पे देखो 654 पे है, यानी भैया नंबर भी 2 बढ़ जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ गए
और नंबर भी बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ गए बेटा। जो सेम स्टेट रैंक पर यहां पे कट ऑफ था राउंड 1 में, वो यहां पर आ गया है और 211 सीट का नुकसान हो रहा है एक तरह से राउंड 1 के कंपैरिजन में। जरा टॉप 1000 स्टेट रैंक पे देखिएगा, राउंड 1 में 10,182 रैंक वाला बंदा 640 नंबर लेके बैठा हुआ था, जबकि राउंड 2 की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें टॉप 1000 वाली जो रैंक है वो 9,869 AIR वाले बच्चे को मिली है। जिस बच्चे की AIR ये है उसको अब स्टेट में ये रैंक मिल रही है राउंड 2 में। और यहां पर देखो पिछली बार 10,000 था, कितने का नुकसान हो रहा, 311 सीट का नुकसान हो रहा है। मार्क्स देख लीजिए 640 मार्क्स में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, यहां पर एक माइन्यूट अंतर, यहां कोई अंतर नहीं था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का इंक्रीज था। 2000 रैंक पर देखिएगा, टॉप 2000 रैंक पर 17,528 AIR वाला बच्चा था और इसके 622 मार्क्स थे। इस बार बेटा 2000 की मेरिट लिस्ट में यानी यूपी स्टेट की मेरिट लिस्ट में 16,872 रैंक वाला बच्चा है। देखिए इससे नीचे वाली रैंक वाला सेम पर आ रहा है, यानी ये बच्चे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। नंबर 623 है, राउंड में 622 तक वाले ने ये रैंक पाई थी, इस बार 623 वाला पा रहा है। 656 रैंक का ड्रॉप है, मतलब इसका 656 रैंक का ड्रॉप है और मार्क्स में 1 मार्क का इंक्रीज है। जरा 2466 लीजिए, ये बेटा राउंड 1 का कट ऑफ स्टेट रैंक है, राउंड 1 में यहां तक आपको कॉलेज मिला। इसकी जो रैंक थी 20,930 थी। ये सब बेटा ओपन कैटेगरी की बात हो रही है, यानी जनरल कैटेगरी के हैं। ये सारे मार्क्स का जो कैलकुलेशन है ये ओपन कैटेगरी की जनरल रैंक वाले बच्चों की बात हो रही है। आपको ध्यान होगा राउंड 1 में ओपन कैटेगरी में 20,930 AIR पर 615 मार्क्स के साथ कट ऑफ मिला था जनरल कैटेगरी में, और उस बच्चे की रैंक 2466 थी। लेकिन राउंड 2 में 2466 स्टेट रैंक पर, स्टेट मेरिट रैंक पर 20,106 रैंक वाला बच्चा बैठा है। पिछली बार 20,930 का था, अब 20,106, यानी इस बच्चे की रैंक इससे लगभग 824 बेटर है। मार्क्स एक ज्यादा, लेकिन रैंक में 824 का इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो आप देखें जनरल कैटेगरी का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो 20,930 पे था, तो सेकंड राउंड में ये 20,106 पे जाता, यानी और नंबर 616 होते। यहीं से देखिए 616 कट ऑफ ऊपर जा रहा, हालांकि और ऊपर जाएगा। इससे आप फिर टेक्निकलिटी समझिए, इसे फाइनल रिजल्ट मत समझिए। और 3000 रैंक राउंड 1 में बच्चे के 607 मार्क्स थे, 25,148 AIR थी। अब राउंड 2 में ये 23,827 AIR पर इतनी ही रैंक बन रही है। स्टेट की 3000 रैंक राउंड 2 में 23,827 AIR वाले बच्चे को मिल रही है, इसके नंबर है 610, और जबकि राउंड 1 में 607 वाले बच्चे को स्टेट में 3000 रैंक मिल रही थी। तो बेटे गौर से देख लें तो नंबर ऊपर जा रहे हैं और रैंक कट ऑफ की नीचे आ रही है, यानी एक साफ साफ इंडिकेटर है कि राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो राउंड 1 की तुलना में ऊपर तो जाने वाला है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। लेकिन आप में से कुछ बच्चे इससे मायूस हो जाएंगे क्योंकि उनको लगता था शायद कट ऑफ आसपास ही फर्स्ट राउंड के रह जाए। तो मायूस नहीं बेटा, मॉप अप राउंड में आपको चांस मिलेगा, और उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ऑल इंडिया कोटा में आप राउंड 3 में सीट अगर मिले तो सिक्योर करिए। ज्यादा अच्छी सीट पाने को लेकर के कोई मतलब गैम्बल मत करिए। जो भी मूव चलिए वो बिल्कुल कैलकुलेटेड एंड करेक्ट होना चाहिए कि भाई हमें सीट मिल जाएगी अगले किसी काउंसलिंग के राउंड में, तभी उस पे जाइए। अदरवाइज पिछली सीट पिछले राउंड में मिली है, जो है चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में हो बेटा या वो स्टेट कोटा में है, उसे पकड़ लीजिए, उसमें एडमिशन ले लीजिए, और फिर अगर आपके रिलेशन की चॉइस है, आपके रिलेशन का वहां पर गुंजाइश है तो आप अप्लाई करिए वहां पर। सो बेटा इस वीडियो में हमें यही बात करनी थी कि कैसे यूपी स्टेट का राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो लग रहा है कि 2022 की तरह ही ऊपर जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में और कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इवन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। समटाइम्स इट इज द पॉसिबिलिटी दैट आई एम नॉट फ्री, सो आई एम नॉट एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस, तो प्लीज डोंट माइंड। whenever I will get time I will try to answer all these questions. Thank you very much. This is M Singh. आप चैनल को अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए। चैनल का नाम है फिजिक्स फन डे विद M Singh सर। थैंक यू वेरी मच।